अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू वेरीफाई वेदर। कहता है ए बी और सी की मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आप वेरीफाई करो, आप वेरिफिकेशन करो। किन क्वेश्चंस के नीचे उसने दिए हुए हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है, आपने ये वेरीफाई करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपको सेकंड और फोर्थ करवाऊंगा, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपने खुद करना है। तो हम इसके पार्ट नंबर सेकंड की वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी लेफ्ट और इसकी राइट साइड का आंसर बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a इंटू बी सी। अब सबसे पहले आप इसमें वैल्यू पुट करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी वेरिफिकेशन करो। अब a है तो a की मैट्रिक्स दी हुई है, a की मैट्रिक्स क्या आपके पास -1 3 2 0। आगे ब्रैकेट, आप भी ब्रैकेट लगा दो। बी है, बी की मैट्रिक्स भी दी हुई है तो पुट कर दो उसकी वैल्यू 1 2 -3 -5। आगे सी है तो सी की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है 2 1 1 3। ब्रैकेट क्लोज है, आप भी क्लोज कर दो। अब आप देखो ये 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले आप देखो ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले उनको सॉल्व करो, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू उसको सॉल्व किया जाता है। तो जो बाहर लिखी हुई है उसको वैसे का वैसे लिख दो, -1 3 2 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले चेक करो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रो है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसकी रोज़ को लेना है बारी बारी, इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, एक रो दूसरी रो। अब इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2, दरमियान में +2 इंटू 1। अब इसी रो को लो, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना आपने। 2 इंटू दरमियान में +2 इंटू 3। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम थे तो हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट करो आप, -3 इंटू 2, दरमियान में -5 इंटू 1। अब इसी रो को लो, सेकंड रो को लो, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू 1, दरमियान में +-5 इंटू 3। अब आप देखो आपने इन 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उनका आंसर आ चुका है। अब हम इसके आंसर को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले आप उसको मज़ीद सॉल्व कर लो। इसको वैसे का वैसे नीचे लिख दो, -1 3 2 0। अब आप देखो इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो भी मज़ीद सॉल्व हो सकती है, तो उनको सॉल्व कर दो। +++1 2 टाइम 2, +++ और प्लस ही देगा 2 1 टाइम 2। सेकंड एंट्री +++1 1 टाइम 1, +++ और प्लस ही देगा 2 3 टाइम 6 +6। ब्रैकेट क्लोज कर दो। थर्ड एंट्री को -+-3 2 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस और -+-5 1 टाइम 5। अब फोर्थ एंट्री -+-3 1 टाइम 3, प्लस माइनस माइनस और -+-5 3 टाइम 15। अब आप देखो जब आपने इसकी एंट्रीज को सॉल्व किया है तो ये दोबारा आप इनको दोबारा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, अभी भी ये सॉल्व हो रही हैं। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इसको मज़ीद सॉल्व कर लो। इसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ, -1 3 2 और ये 0 वैसे का वैसे ही। अब ये सॉल्व हो रही है, आप इनको सॉल्व कर दो। 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11 -3 -15 -18। अब आप देखो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर है। अभी भी एक मैट्रिक्स पड़ी हुई है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब है इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अभी भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू 4, दरमियान में +3 इंटू -11। इसी को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना आपने, -1 इंटू 7, दरमियान में +3 इंटू -18।
ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि दो ही कॉलम थे। अब सेकंड रो को लो दोनों के साथ, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11। अब आप इसी सेकंड रो को लो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। अब आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इनका भी आंसर आ चुका है, लेकिन ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इसको सिंप्लीफाई करो जिस तरह हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था। माइनस प्लस माइनस 1 4 टाइम 4 प्लस 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 माइनस माइनस 3 11 टाइम 33। अब इसकी सेकंड एंट्री को सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस 1 7 टाइम 7 प्लस 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 माइनस माइनस 3 18 टाइम आपके पास आ जाएगा 54। अब इसकी थर्ड एंट्री को लो, प्लस 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 2 4 टाइम 8 प्लस 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 और माइनस माइनस ही रहेगा 11 0 टाइम 0। फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 7 टाइम 14 प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 18 0 टाइम 0। अब आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि आपकी जो एंट्रीज होती हैं वो सिंगल डिजिट होता है। तो अभी भी इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो इनको सॉल्व करो। -4 -37 -4 -33 -37 -7 -54 -61 8 -0 8 14 -0 14। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम राइट साइड का आंसर फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो इसके बराबर आता है। अगर आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वो जो वेरिफिकेशन की है वो ठीक की है। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए बी इंटू सी। अब इसमें भी पहले वैल्यू पुट करो। ब्रैकेट है, पहले ए है तो ए की मैट्रिक्स आपको दी हुई है -1 3 2 0। अब बी है तो बी की मैट्रिक्स भी आपको दी हुई है 1 2 -3 -5। ब्रैकेट क्लोज कर दो ये वाली। आगे सी है तो सी की मैट्रिक्स आपको दी है, वो भी पुट कर दो उसकी वैल्यू 2 1 1 3। अब आप देखो ये दोनों मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट टू मैट्रिक्स हैं इनके गिर्द ब्रैकेट है। इसका मतलब है पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 1, दरमियान में प्लस 3 इंटू -3। अब इसी को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ा सा गैप दे देना है। -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये जब जो बाय मैट्रिक्स लिखी है उसको वैसे का वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अभी हम जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ कर दो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। अब सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसकी एंट्रीज मज़ीद सॉल्व हो रही हैं। सॉल्व कर दो। माइनस प्लस माइनस 1 1 टाइम 1 प्लस 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 माइनस माइनस 3 3 टाइम 9। सेकंड एंट्री माइनस प्लस माइनस 1 2 टाइम 2 प्लस 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 माइनस माइनस 3 5 टाइम 15 प्लस 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 2 1 टाइम 2 प्लस 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 और माइनस माइनस 3 0 टाइम 0। फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 2 टाइम 4 प्लस 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 और माइनस माइनस 5 0 टाइम 0। बाय वाली मैट्रिक्स को वैसे का वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो अभी मल्टीप्लाई नहीं हुई, हम उसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे। अब इसकी एंट्रीज मज़ीद सॉल्व हो रही हैं, आप सॉल्व कर दो। -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 4 -0 4। इसको साथ वैसे का वैसे नहीं चलेगा। अब आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स आई है जो सिंगल है, जिसके अंदर सारी एंट्री सिंगल हैं। जो 7 मैट्रिक्स थी उसको आपने वैसे का वैसे नहीं चले। अब पहले 3 थी, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 बनी है, तो वो जो 7 वाली है वो वैसे का। अब 2 रह गई हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास राइट हैंड साइड का भी आंसर आ जाएगा। तो इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो कि क्या मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 कॉलम 2 रोज़, कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर है, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1।
अब इसी को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ा सा गैप दे देना है आपने। -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि दो ही कॉलम थे सेकंड मैट्रिक्स में। अब इसकी दूसरी रो को दोनों कॉलम्स के साथ कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। अब इसी सेकंड रो को लो इसके सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस 10 2 टाइम 20, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 17 1 टाइम 17। सेकंड एंट्री माइनस प्लस माइनस 10 1 टाइम 10, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 17 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 51। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड रो को लो, थर्ड एंट्री को लो, प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 4 1 टाइम 4। फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 1 टाइम 2, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 4 3 टाइम 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। -20 -17 -37, -10 -51 -61, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 12 14। अब हम चेक करते हैं कि क्या राइट का आंसर लेफ्ट के बराबर आया। तो -27 -61 8 14 तो सेम आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड, हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है और वाकई इसका आंसर बराबर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी आपने वेरिफिकेशन कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a इंटू बी माइनस सी। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो a b और c की। a की मैट्रिक्स आपको दी है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो -1 3 2 0। आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। b है, b की मैट्रिक्स दी है, आप पुट कर दो 1 2 -3 -5। आगे माइनस है, आप भी माइनस लगा दो। आगे सी है, सी की मैट्रिक्स दी है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दो 2 1 1 3। अब वैल्यू तो आपने पुट कर दी है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये जो बाइड है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, पहले उनको आपस में माइनस करेंगे। तो पहले उनको माइनस करो, इसका मतलब है बाइड जो लिखी हुई है मैट्रिक्स उसको वैसे का वैसे नीचे ले आओ। अब इनको माइनस कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जब 2 मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये 1 वैसे का वैसे ही माइनस प्लस -2। अब सेकंड के 2 वैसे का वैसे ही माइनस प्लस -1, ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड के -3 वैसे की वैसी माइनस प्लस -1, फोर्थ के -5 वैसे का वैसे ही माइनस प्लस -3। अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रही थी, हमने उनको माइनस किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसका मतलब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी एंट्री सॉल्व हो रही है, पहले उनको सॉल्व कर लो। ये बाद वाली वैसे की वैसे लिख दो अभी, क्योंकि अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब इसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करो। +1 -2 -1, +2 -1 +1, -3 -1 -4, -5 -3 -8। अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही थी, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका मतलब है जो आंसर आया उसको हम बाय जो मैट्रिक्स पड़ी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ रोज़, इसकी नंबर ऑफ कॉलम, ये इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करो। पहले फर्स्ट रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू -1, दरमियान में +3 इंटू -4। अब इसी रो को लो, क्योंकि सेकंड कॉलम भी है तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसी रो को, -1 इंटू 1, लेकिन थोड़ा सा गैप दे देना जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। -1 इंटू 1, दरमियान में +3 इंटू -8, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। अब सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 इंटू -1, दरमियान में पास 0 इंटू -4,
अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 0 इंटू -8, दरमियान में प्लस 0 इंटू -8। अब इनको आप सॉल्व कर लो एंट्रीज को, ताकि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आए जिसमें सिंगल एंट्रीज हो, सिंगल डिजिट एंट्रीज हो। पहले फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 प्लस 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 माइनस माइनस 3 4 टाइम 12। अब इसकी सेकंड एंट्री को माइनस प्लस माइनस 1 1 टाइम 1 प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 3 8 टाइम 24, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड एंट्री को प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 0 4 टाइम 0। अब इसकी फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 1 टाइम 2 प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 0 8 टाइम 0। अब इनको आप सॉल्व करो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 25 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 2 माइनस 0 2। क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में जब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं वो नंबर वही रहता है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड पे कि क्या राइट साइड का भी आंसर यही आता है, तो उसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि वेरिफिकेशन करने से क्या आता है। अब इसकी राइट साइड कौन सी है, ए बी माइनस ए सी। पहले वैल्यू पुट कर दो, पहले ए है तो ए की मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है आप वैल्यू पुट कर दो, -1 3 2 0। आगे बी है तो बी की मैट्रिक्स भी दी हुई है, उसकी वैल्यू पुट कर दो 1 2 -3 -5। दरमियान में माइनस आप भी माइनस लगा दो। ए सी है, ए की वैल्यू दी हुई है पुट कर दो -1 3 2 0। आगे सी है तो सी की मैट्रिक्स उसकी वैल्यू पुट कर दो 2 1 1 3 2 1 1 3। अभी जो राइट साइड पे जब हमने वैल्यू पुट की है तो आप देखो माइनस से पहले भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और माइनस के बाद भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब है ये दो माइनस से पहले वाली मैट्रिसेस और माइनस के बाद वाली मैट्रिसेस ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है। लेकिन हम अभी इनको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से पहले भी दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और माइनस के बाद में है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे। जो इसका आंसर होगा और जो इसका आंसर आएगा एंड पे जाकर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि जब माइनस प्लस और मल्टीप्लाई वगैरह इकट्ठे आ जाएं तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस से पहले इनको सिंगल बना लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको सॉल्व कर दो। दो कॉलम है, दो रोज हैं, इसका मतलब है इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1, दरमियान में +3 × -3। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ -1 × 2, लेकिन थोड़ा सा गैप, -1 × 2 +3 × -5, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1, दरमियान में +0 × -3। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2, दरमियान में +0 × -5। ये दरमियान वाला वैसे माइनस वैसे का वैसे लिख दो। अब जो माइनस के बाद दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाओ। जिस तरह हमने यहाँ पे किया, इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज हैं, इसका मतलब है इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 2, दरमियान में +3 × 1। अब गैप छोड़ के इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ -1 × 1, दरमियान में +3 × 3। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि इसके दो ही कॉलम थे। अगर तीन होते तो आप गैप छोड़ के इसी रो को लेते, दोबारा उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 2, दरमियान में +0 × 1। अब इसी सेकंड रो को लो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 1, दरमियान में +0 × 3, 0 × 3। अब हमने क्या किया है, माइनस से पहले भी मैट्रिसेस को सिंगल मैट्रिक्स बना लिया और माइनस के बाद भी। अब इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इनको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं। जो इसके अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो पहले हम इन दोनों की जो एंट्रीज हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एंड पे जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनको सिंप्लीफाई करो। इसकी फर्स्ट एंट्री को सिंप्लीफाई करो, -+- -1 1 टाइम 1, तो -+- -1 1 टाइम 1।
अब प्लस 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 माइनस माइनस 3 3 टाइम 9। सेकंड एंट्री को लो, माइनस प्लस माइनस 1 2 टाइम 2, माइनस प्लस माइनस 1 2 टाइम 2 प्लस 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 माइनस माइनस 3 5 टाइम 15। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड एंट्री को लो, प्लस 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 2 1 टाइम 2 प्लस 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 माइनस माइनस 0 3 टाइम 0। इसकी फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 2 टाइम 4 प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 0 5 टाइम 0। दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे ही। अब इसकी जो सेकंड मैट्रिक्स है जो माइनस के बाद है उसकी एंट्रीज को सिंप्लीफाई करो। पहले उसकी फर्स्ट एंट्री को माइनस प्लस माइनस 2 1 2 टाइम 2 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 3 1 टाइम 3। अब इसकी सेकंड एंट्री को माइनस प्लस माइनस 1 1 टाइम 1 प्लस 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 और प्लस प्लस ही देगा 3 3 टाइम 9। अब इसकी थर्ड एंट्री को प्लस 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 और 2 प्लस 2 4, ये 2 2 टाइम 4 प्लस 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 और प्लस प्लस ही देगा 0 1 टाइम 0। फोर्थ एंट्री प्लस 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 2 1 टाइम 2 प्लस 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 और प्लस प्लस ही देगा 0 3 टाइम 0। अब हमारे पास इसकी एंट्रीज को भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया और इसकी एंट्रीज को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। आप देखो अभी भी ये माइनस नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज हैं उनमें दो दो टर्म आ रही। पहली एंट्री में भी 2 टर्म्स हैं, दूसरी में भी 2 टर्म्स हैं। हमें सिंगल डिजिट चाहिए होता है, इसका मतलब ये मज़ीद सॉल्व हो रही हैं, तो इनको मज़ीद सॉल्व करो। -1 पहले इस मैट्रिक्स की एंट्री को मज़ीद सॉल्व करो। -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 4 -0 4। दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे ही। अब इसकी एंट्रीज को मज़ीद सिंप्लीफाई करो। -2 + 3 + 1 -1 + 9 + 8 4 + 0 4 2 + 0 2। अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल मैट्रिक्स आई है और इनको मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल मैट्रिक्स आई है और उन मैट्रिक्स के अंदर भी सिंगल डिजिट्स हैं। इसका मतलब है अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करो। माइनस करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। -10 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस -1 सेकंड की है तो इसको इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। -17 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस -8 ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी थर्ड को थर्ड के साथ प्लस, ये +2 वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस -4 फोर्थ को फोर्थ के साथ कर लो, ये 4 वैसे की वैसे ही, माइनस प्लस -2। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, चेक करो क्या आंसर आता है। -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 4 -2 +2। अब चेक करो क्या राइट का जो आंसर है वो लेफ्ट के आंसर के बराबर है। -11 -25 -2 2 -11 -25 -2 और 2। इसका मतलब है दोनों का आंसर बराबर है, हमने वेरिफिकेशन ठीक किया है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसने वेरीफाई बोला था, हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम लिख सकते हैं कि हमने वेरीफाइड कर लिया, वेरीफाइड लिख दो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।